ब्लॉक परिसर में दो ऑफिसर चाय पी रहे थे। बातों बातों में चर्चा शुरू हुआ। एक ऑफिसर ने कहा कि सर जयराम महतो का बहुत हवा है, लाखों लोग उसे सुनने के लिए आते हैं, लग रहा है वो गिरिडीह लोकसभा जीत रहा है। तो दूसरे ऑफिसर ने कहा सर अगर वो जीत भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा दिल्ली जाके, दिल्ली में उसको भाषण देने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो एनडीए से भी नहीं है, इंडिया से भी नहीं है, वो मोदी के तरफ से भी नहीं है, वो राहुल गांधी के भी तरफ से नहीं है। तो जयराम महतो क्या उखाड़ लेगा सर दिल्ली में। तो दूसरे अफसर ने कहा कि सर आप ठीक बोलते हैं, जयराम महतो दिल्ली में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन सर मेरा दिल कहता है जहां से गिरिडीह शुरू होता है और जहां गिरिडीह खत्म होती है, अगर वहां कोई बेईमान पदाधिकारी उसको दिखा तो रोड में पटक के मार देगा सर। ये मैंने नहीं कहा, ये उस अफसर ने कहा कि जहां से गिरिडीह शुरू होती है और जहां गिरिडीह खत्म होती है, अगर प्रखंड लेवल में या पंचायत लेवल में कोई अफसर मनमानी किया, फुटानी किया तो जयराम महतो से पटक के मार देगा सर, ये गारंटी है। यही बेरमो विधानसभा की एक घटना है। एक आदमी को अटेंडेंस रोक दिया गया था। वो आदमी हमारे पास आया, बोला भैया ये ऐसा बात है। हमने कहा कि अधिकारी को फोन लगाइए। तो बोला नहीं, एसपीओ की पीओ था। बोले लगाइए फोन। तो हमने फोन लगाया, उनको परिचय दिए कि सर हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, इनका अटेंडेंस बंद कर दिया गया है, गरीब आदमी है, नौकरी में रख लिया जाए। उधर से अधिकारी की आवाज आती है कि कौन जयराम महतो, हम तो नहीं पहचान पाए। हम इतने बोले कि आप विधायक और सांसद का खाली आवाज पहचानते हैं ना, अच्छी बात है, तो हम आज आपको फोन नहीं करेंगे, फोन काट रहे हैं। अब आपसे हम 2 महीना के बाद मिलेंगे, लेकिन दुआ कीजिएगा कि हम चुनाव ना जीते। अगर चुनाव जीत गए ना और रोड में जहां दिखेगा पटक के दामोदर नदी में गाड़ देंगे। विश्वास कीजिए 10 सेकंड के बाद उस अधिकारी ने कहा कि जयराम बाबू बोलिए क्या काम है। तो ब्लॉक परिसर में दो ऑफिसर चाय पी रहे थे। बातों बातों में चर्चा शुरू हुआ। एक ऑफिसर ने कहा कि सर जयराम महतो का बहुत हवा है, लाखों लोग उसे सुनने के लिए आते हैं, लग रहा है वो गिरिडीह लोकसभा जीत रहा है। तो दूसरे ऑफिसर ने कहा सर अगर वो जीत भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा दिल्ली जाके, दिल्ली में उसको भाषण देने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो एनडीए से भी नहीं है, इंडिया से भी नहीं है, वो मोदी के तरफ से भी नहीं है, वो राहुल गांधी के भी तरफ से नहीं है। तो जयराम महतो क्या उखाड़ लेगा सर दिल्ली में। तो दूसरे अफसर ने कहा कि सर आप ठीक बोलते हैं, जयराम महतो दिल्ली में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन सर मेरा दिल कहता है जहां से गिरिडीह शुरू होता है और जहां गिरिडीह खत्म होती है, अगर वहां कोई बेईमान पदाधिकारी उसको दिखा तो रोड में पटक के मार देगा सर। ये मैंने नहीं कहा, ये उस अफसर ने कहा कि जहां से गिरिडीह शुरू होती है और जहां गिरिडीह खत्म होती है, अगर प्रखंड लेवल में या पंचायत लेवल में कोई अफसर मनमानी किया, फुटानी किया तो जयराम महतो से पटक के मार देगा सर, ये गारंटी है। यही बेरमो विधानसभा की एक घटना है। एक आदमी को अटेंडेंस रोक दिया गया था। वो आदमी हमारे पास आया, बोला भैया ये ऐसा बात है। हमने कहा कि अधिकारी को फोन लगाइए। तो बोला नहीं, एसपीओ की पीओ था। बोले लगाइए फोन। तो हमने फोन लगाया, उनको परिचय दिए कि सर हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, इनका अटेंडेंस बंद कर दिया गया है, गरीब आदमी है, नौकरी में रख लिया जाए। उधर से अधिकारी की आवाज आती है कि कौन जयराम महतो, हम तो नहीं पहचान पाए। हम इतने बोले कि आप विधायक और सांसद का खाली आवाज पहचानते हैं ना, अच्छी बात है, तो हम आज आपको फोन नहीं करेंगे, फोन काट रहे हैं। अब आपसे हम 2 महीना के बाद मिलेंगे, लेकिन दुआ कीजिएगा कि हम चुनाव ना जीते। अगर चुनाव जीत गए ना और रोड में जहां दिखेगा पटक के दामोदर नदी में गाड़ देंगे। विश्वास कीजिए 10 सेकंड के बाद उस अधिकारी ने कहा कि जयराम बाबू बोलिए क्या काम है।